पूरे स्कूल के सामने आपने एक ही समय में 20 से ज्यादा सेल फोन एक ऐसी जेब में ठूंस दिए जो कभी भर ही नहीं सकती थी, और आपके सामान में जरा भी उभार नहीं आया। आप उन्हें 10 मीटर दूर रखे एक बैग में भी बड़ी सटीकता से रख सकते थे। कभी घमंडी रहे सीनियर जादूगर को मंच से जाते देख पूरा दर्शक वर्ग चीख पुकार मचा बैठा, मानो छत ही उड़ गई हो। हर कोई आपकी जादू की तरकीब को समझने की बेताब कोशिश कर रहा था, लेकिन निराशा से उन्हें पता चला कि आपके कारनामे भौतिकी के नियमों के बिल्कुल विपरीत थे। उन्हें यह नहीं पता था कि दूसरे लोग जादू दिखाने के लिए अभिनय, कौशल और उत्साह पर निर्भर रहते हैं, जबकि आप असली जादू पर। जब रहस्यमयी जादुई सिक्के आखिरकार इकट्ठा हो गए, तो आपने दुकान में तारों से जड़े यूनिकॉर्न को निहारा। आज रात देवताओं की लड़ाई होनी तय थी। स्कूल के पहले दिन आपके रूममेट्स ने आपको धोखा दिया। उन्होंने चुपके से नए छात्रों के स्वागत समारोह में जाने का जिम्मा ले लिया था, और आपको बस कुछ मामूली जादू के करतब ही आते थे। अब कॉलेज के अगले 4 सालों के लिए जीवन साथी ढूंढने का आपका मौका छिनने वाला था। जैसे ही आप कुछ बड़बड़ाने ही वाली थी, खिड़की के बाहर से गिटार की आवाज सुनाई दी। गिटार लिए एक आकर्षक लड़का, जिसकी आवाज किसी पेशेवर गायक जैसी थी, ने तुरंत ही छात्राओं के एक बड़े समूह को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आपने तुरंत ही अपने रूममेट्स को गुस्से से देखा, क्योंकि झो युक्सवान नाम का ये लड़का भी उस पार्टी में शामिल था। वो तो चीन के द वॉइस ऑफ चाइना में भी हिस्सा ले चुका था, जबकि आप तो बस एक नौसिखिया थी। उसके साथ मंच साझा करना मानो सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ने जैसा था। तभी खेल के मैदान के दूसरी तरफ से हैरानी भरी आवाजें आई। एक हट्टा-कट्टा लड़का अविश्वसनीय फुर्ती और खूबसूरती से जादू का करतब दिखा रहा था। हे भगवान, वो भी हिस्सा ले रहा है! इससे पहले कि आप समझ पाती कि क्या हो रहा है, आपकी रूममेट ने जापानी वर्दी पहने लंबी टांगों वाली लड़कियों के एक दूसरे समूह की ओर इशारा किया, जो नृत्य का अभ्यास कर रही थी। आप पूरी तरह से निराश हो गई। वे सभी पेशेवर थी। आप, एक नौसिखिया, अगर मंच पर गई तो आपका तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन आपके रूममेट्स हंसे और आपको अभ्यास में मदद करने के बहाने हॉस्टल में अकेला छोड़ गए। आपने आह भरी और अपनी दराज में रखे सस्ते जादू के सामानों को देखा, वो सामान जो आपने लड़कियों को रिझाने के लिए खरीदे थे। आपने टिकटॉक चालू किया और वाइब्रेशन मैजिक गन को एक्टिवेट किया, लेकिन पाया कि असली शक्तिशाली जादू के करतबों के लिए या तो बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया या फिर बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। जब आप निराशा में हार मानने ही वाले थे, तभी अचानक आपके दिमाग में एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज आई। डिंग! होस्ट दूसरी दुनिया में स्थानांतरित हो गया है। जादू प्रणाली का सर्वोच्च देवता। आपने इस प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। ये प्रणाली होस्ट को सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने में मदद करने के लिए समर्पित है। आपको अचानक याद आया कि आप भी एक ट्रांसमाइग्रेटर हैं। हे भगवान! एक 18 साल के सिस्टम ने अभी-अभी उस पर नियंत्रण पाया है। किस तरह का जादूगर? जब तक आपके पास चीट कोड है, आप तैयार हैं। आपने तुरंत सिस्टम पैनल खोला। नाम फॉरेस्टरी, पेशा जादूगर, जादुई शक्ति। एक विचार के साथ ही एक रहस्यमयी शक्ति तुरंत आपके शरीर में प्रवाहित हुई। ये जादू था। फिर आपने ये जानने के लिए अपना सिस्टम इन्वेंटरी खोला कि क्या इसमें वास्तविक दुनिया की वस्तुएं रखी जा सकती है। आपने मेज पर रखे पानी के गिलास को ध्यान से देखा। अगले ही पल गिलास हवा में गायब हो गया, और उसी समय आपके सिस्टम इन्वेंटरी में एक पानी का गिलास प्रकट हो गया। आपकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। क्या यह पौराणिक टेलीकिनेसिस नहीं थी? कुछ परीक्षण के बाद आपने पाया कि 1 मीटर के दायरे में, आकार की परवाह किए बिना या बीच में दीवार होने पर भी, आप अपनी इन्वेंटरी में चीजें रख सकते हैं। इसके साथ ही स्टार वेलकमिंग पार्टी लगभग एक सपने के सच होने जैसी हो गई। उत्साह से आपने अपनी नजर 1000 मैजिक प्राइजेस पर डाली। कैलेंडर पर चमकते हुए उपहार पैक्स को देखा। बिना किसी झिझक के
आपने पहले वाले पर क्लिक किया। अगले ही पल उपहार पैक तुरंत दब गया। एक सफेद रोशनी आपकी इन्वेंट्री में आ गई और सिस्टम ने आपको सूचित किया कि 1000 प्राइजेज वितरित कर दिए गए हैं। आपने उत्सुकता से इसे खोला और वहां था एक शानदार उपहार पैक। आप इसे वास्तविक दुनिया में ले गए और उपहार पैक तुरंत रहस्यमयी ऊर्जा से भरी एक प्राचीन पुस्तक में बदल गया। पूरी किताब पल भर में प्रकाश के गोले में बदल गई, जिससे आपका दिमाग जगमगा उठा। एक पल में आपको ऐसा लगा जैसे आप दशकों की साधना से निपुण एक अनुभवी जादूगर हों, जो जादूगर के हाथ को पूरी समझ के साथ नियंत्रित कर सकता हो। आपने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आपकी निगाहें कुछ मीटर दूर रखे एक स्टूल पर टिक गई। एक विचार से एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। आपने तुरंत स्टूल को पकड़ लिया, जिससे वो धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। आपने इसका इस्तेमाल कपड़े धोने और कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए किया। ये कितना सुविधाजनक था। ये जादुई हाथ 10 मीटर दूर तक की वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था, सैकड़ों किलोग्राम वजन उठा सकता था और यहां तक कि सरल आदेशों को स्वचालित रूप से निष्पादित भी कर सकता था। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। आपने जादू का इस्तेमाल करके एक जादू का करतब दिखाया। अपने रूममेट की अलमारी में रखे कपड़ों को देखकर आपको अचानक एक विचार आया। आपने आखिरी रहस्यमयी दुकान पर क्लिक किया और अंदर की वस्तुओं को देखकर तुरंत चौंक गए। मास्टर लेवल जादू, आकाश से गिरता उल्कापिंड, कीमत 10 लाख जादुई सिक्के, जादुई पालतू जानवर, तारामय यूनिकॉर्न, कीमत 5 मिलियन जादुई सिक्के, दैनिक विशेष, खंडित, हमेशा बदलने वाली सोने की घड़ी, कीमत 100 जादुई सिक्के। ये 3 रूपों में रूपांतरित हो सकता है और उल्कापिंड तारा प्रकाश यूनिकॉर्न को प्रकट कर सकता है। आप इन अद्भुत वस्तुओं के लिए तरस रहे थे, लेकिन आपके पास एक पैसा भी नहीं था। आपकी एकमात्र उम्मीद 100 सोने के सिक्के प्राप्त करने का कार्य पूरा करना और रियायती सोने की घड़ी खरीदना था। आपने तुरंत अपने एनीमे प्रेमी रूममेट वांग जीमो को फोन किया और एक कपड़ों के स्टूडियो का पता प्राप्त किया। आप बस में चढ़े और सौभाग्य से आखिरी पंक्ति में एक सीट पाने में कामयाब रहे। तभी एक फैशनेबल लड़की बस में चढ़ी और थोड़ी दूर पर एक हैंडल गेम कंसोल खेल रही थी। आपने उस पर यूं ही नजर डाली और अचानक एक काला हाथ चुपके से आपकी ओर बढ़ता हुआ देखा। लड़की के मुंह से निकला चोर। आपको तुरंत याद आया कि कैसे आप खुद लगभग लूटे जाने से बच गए थे और आप चोरों से कितनी नफरत करते थे। आपने पहले कभी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब लड़की को स्थिर खड़े देखकर आप उसके पास गए और उसके कंधे पर थपथपाया। लड़की ने अपने हेडफोन उतारे और आपको संदेह भरी नजरों से देखा। आपने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सीनियर, मैं आपकी संपर्क जानकारी लेने नहीं आया हूं। मैं आपके लिए एक जादू का करतब दिखाना चाहता हूं। लड़की उत्सुकता से बोली, दरअसल मैंने तो शुरू ही कर दिया है। यकीन नहीं होता? अपनी जेबें चेक करो, देखो तुम्हारा फोन अभी भी वही या नहीं। आपके बोलने से पहले ही लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय आपके बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा एकदम जम गया। लड़की को जब एहसास हुआ कि उसका फोन गायब है, तो उसने तुरंत आपको घूर कर देखा। आपने मेरा फोन कब लिया? कैसे लिया? आप बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, ये तो जादू का खेल है, इसे गायब करना ही चाहिए। लड़की उत्सुकता से देखती रही। फिर आप मुस्कुराए और पास ही खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा किया। आपने फोन को ऐसी जगह गायब कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, जैसे कि इस आदमी के पास। आदमी का चेहरा तुरंत घबरा गया। युवक, बकवास मत करो। आपने अपना फोन निकाला और लड़की द्वारा पूछे गए नंबर पर कॉल किया। वो नंबर बंद था। अगले ही पल उस आदमी की जेब से एक अजीब सी रिंगटोन सुनाई दी। एक छोटी मधुमक्खी प्रकट हुई, जो लगातार भिनभिना रही थी। अंकल को जब लगा कि आप उनका राज खोलने वाले हैं,
तो उन्हें बहुत पसीना आने लगा। तभी आपने फिर से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मैंने जादू से तुम्हारा फोन उन्हें दे दिया। लड़की हैरान और खुश हो गई। आपने फोन लिया और उन्हें लहराया। पलके मत झपकाइए। सीनियर 3, 2, रूपांतरण। फोन पल भर में आपके हाथ से गायब हो गया। पूरी ट्रेन हैरानी से दंग रह गई। लड़की की आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गई। वाह, फोन कहाँ गया? आपने रहस्यमयी मुस्कान के साथ फिर से नंबर डायल किया। पूरा डिब्बा शांत हो गया। अगले ही पल अंकल के फोन से वही जानी पहचानी रिंगटोन फिर से बज उठी। अंकल ने मानो भूत देख लिया हो और दूसरे जेब से फोन निकाल लिया। पूरी ट्रेन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। आपने फोन वापस लिया और लड़की को लौटा दिया, लेकिन आपकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। जादू का शो खत्म हो गया। अब मुझे कुछ और काम करना है। लड़की उलझन में पड़ गई। क्या है? आपकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूरी बोगी में गूंज उठी। बेशक, पुलिस को बुलाना है। इस ट्रेन में चोर है। आपके ऐसा कहते ही ट्रेन में अफरातफरी मच गई। कई लोगों ने चिल्लाकर कहा कि उनके फोन और पर्स गायब है। सबकी निगाहें उस अंकल पर टिकी थी। आपने उन्हें ठंडे लहजे में देखा। अपना सामान खुद दे दो या मैं पुलिस को बुलाऊं? अंकल थोड़ी देर तक हिचकिचाए। अचानक उनका असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने गंदी चीजों का ढेर निकाला और उन्हें जमीन पर जोर से फेंक दिया। बस रुको, बच्चे, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तभी बस अचानक लाल बत्ती पर रुक गई। चोर ने घबराकर इमरजेंसी दरवाजा खोलने वाला बटन दबाया और बस से उतरने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वो हरी बत्ती में गायब होने वाला था, आपने चुपके से अपने जादू से उसे मुंह के बल गिरा दिया। बस में बैठा एक हटा-कटा आदमी तुरंत दौड़ा और पुलिस के आने तक उसे पकड़ कर रखा। आखिरकार ये नाटक खत्म हुआ। लू के नाम की सीनियर छात्रा को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने आपको दोस्त बनाने और रात के खाने पर बुलाने की जिद की। लेकिन आपने साफ मना कर दिया। बस अपने स्टॉप पर पहुंची और आप 2 और स्टॉप तक सफर करने के बाद आखिरकार वांग के घर पहुंचे। जीमो ने आपको बता दिया। मिकी म्याऊ हाउस, ह्यूमन मेंटेनेंस सेंटर। प्रवेश द्वार पर लगे 2 अजीब से साइन देखकर आप अंदर चले गए। आप सोच ही रहे थे कि दुकान खाली क्यों है, तभी कपड़ों के ढेर से एक आकृति निकली। एक प्यारी सी लड़की, जिसकी लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर थी और जिसने नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी। कमर पर हाथ रखकर दुकान बंद कर रही थी। वो काउंटर पर गई, अपने लिए एक सिगरेट जलाई और आपको भी एक सिगरेट देते हुए डांटते हुए बोली, छोटे भाई। आपने उसे हाथ से इशारा करके दूर कर दिया। फिर उसने एक हाथ से पीने के पानी की बोतल उठाई, उसे वापस रखा और जबरदस्ती आपके हाथ में एक कप थमा दिया। तुम्हें किस तरह के कपड़े खरीदने हैं? तुम्हें उनकी जरूरत क्यों है? आपने बताया, मैं एक फ्रेंच गाउन बनवाना चाहती हूं और जादू दिखाना चाहती हूं। आपको आश्चर्य हुआ कि लड़की की आंखें पल भर में चमक उठीं। वो सोफे पर बैठ गई, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और बोली, छोटे भाई, क्या तुम जादू कर सकते हो? मेरे लिए एक जादू दिखाओगे? अगर तुमने अच्छा किया तो मैं तुम्हें छूट दूंगी। आपने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे और भी बड़ी छूट देनी होगी। तुरंत ही आपने अपना सिर पीछे झुकाया और कप का पानी पी लिया। फिर कप को मेज पर उल्टा रख दिया। अब चमत्कार का क्षण आया। लड़की के कुछ कहने से पहले ही आपने कप को सीधा किया और धीरे से अपनी हथेली से ढक दिया। अगले ही पल, जैसे ही आपने धीरे से अपनी हथेली हटाई, खाली कप चमत्कारिक रूप से पानी से भर गया। लड़के की आंखें फटी रह गई। वो अविश्वास से आंखें फाड़कर उछल पड़ा। वाह भाई, ये जादू का करतब कमाल का है। अगर तुम इसे लड़कियों को पटाने के लिए इस्तेमाल करते तो ये पक्का कामयाब होता। आपने रहस्यमयी मुस्कान दी। जादू के करतबों को बाहरी लोगों के सामने प्रकट न करने का एक अलिखित नियम है। लड़की पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी।
वो तुरंत उठी और तुम्हारे लिए एक काली हुड वाली टोपी चुनी। तुम्हें पता है ना, उसके किनारों पर सोने के तारों की कढ़ाई थी। तुमने उसे पहनकर देखा, लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल मेल नहीं खा रही। तुम्हें इसके नीचे कुछ पहनना होगा, वरना ये बहुत खराब लगेगी। तुम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी 1.8 मीटर की ऊंचाई को इस सस्ते से रोजमर्रा के पहनावे के साथ देख रहे थे। ये वाकई थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी लड़की एक और काला ब्रिटिश स्टाइल का सूट, सफेद शर्ट, काली बनियान, बोटाई, यहां तक कि एक टॉप हैट और चमड़े के जूते भी ले आई। आप देखते ही मोहित हो गए और 11वें कमरे में दौड़ पड़े। जब आप बाहर आए तो आपका पूरा हाव भाव बिल्कुल अलग था। यहां तक कि लड़की की आंखें भी चमक उठीं। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका फिगर इतना अच्छा होगा। ये पोशाक आप पर बहुत जंच रही है। शीशे में खुद को देखते हुए एक सभ्य सज्जन की तरह आपने बार बार सिर हिलाया। आप वाकई बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन लड़की ने फिर से सिर हिलाया। नहीं, 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 एक और चीज बाकी थी। उसने आपको वैनिटी के सामने बिठाया, एक आईब्रो ट्रिमर उठाया और उसे लगा दिया। 20 मिनट बाद आपने शीशे में अपने खूबसूरती से सजेद जे, सलीके से स्टाइल किए हुए रूप को देखा। पूरी तरह से दंग रह गए। मैं भी इतना सुंदर हो सकता हूं, आपने सोचा। फिर लड़की ने आपके बाल पकड़े और कुछ ही मिनटों में आपको एक एनिमे जैसा हेयर स्टाइल दे दिया। उस पल आप एक कुलीन अंग्रेज सज्जन की तरह लग रहे थे, जब आप अभी भी सदमे में थे। लड़की ने आंख मारी और एक पेमेंट कोड निकाला। कपड़े और मेकअप कुल 3,680। क्या आपको मनी मार्केट फंड या कुछ ग्रीन बबल चाहिए? आप अवाक रह गए, लेकिन शीशे में खुद को देखकर आपने दांत पीसकर पैसे दे दिए। छोटे भाई, अगर आपके पास पैसे कम हो तो मैं बहुत सी अमीर महिलाओं को जानती हूं। मैं आपको मॉडलिंग करने की सलाह दे सकती हूं। एक रात में हजारों कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लड़की ने आपके सीने को छूते हुए कोड स्कैन किया। आपने मना कर दिया, लेकिन उसने आपको एक नाम कार्ड थमा दिया। ब्लैक रोज बार मेरे दोस्त का है। हमें जादू दिखाने के लिए किसी की जरूरत है। अगर आपकी दिलचस्पी है तो उनसे संपर्क करें। आप अपने महंगे कपड़ों में बार से बाहर निकले। आपके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। अब आप पर जैक मा के 2,000 युआन से ज्यादा का कर्ज था। लगता है बार में जादू दिखाना एक बुरे सपने जैसा होने वाला है। एकमात्र उपाय यही था। आपने सोचा भी नहीं था कि सड़क पर चलते ही आपको सबका ध्यान मिलेगा, खासकर विपरीत लिंग से। वाह, वो लड़का कितना सुंदर है। जब तक आप सुंदर हैं, तब तक कपड़े को लात मारना भी अच्छा लगता है। आपके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। 3,000 युआन तो ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। जैसे ही ये विचार आपके होठों से निकला, सिस्टम की सूचना सुनाई दी। डिंग, दैनिक कार्य पूरा हुआ। आपको 100 जादुई सिक्के मिले। आपके मन में एक विचार आया। आपके हाथ में एक रूपांतरण वस्तु थी। इसमें आपकी विभिन्न छवियां, मेकअप और हेयर स्टाइल सहित संग्रहित की जा सकती थी और एक क्लिक से उन्हें बदला जा सकता था। आपने तुरंत उस काले सूट को पहना, टक्सीडो का बटन लगाया, टोपी और मोनोकल लगाया और अपनी सोने की घड़ी जेब में रख ली, जिससे सोने की चेन दिखाई दी। पल भर में आप एक साधारण कॉलेज छात्र से एक रहस्यमय और सुरुचिपूर्ण जादूगर में बदल गए। आप दर्पण में अपनी छवि देखकर दंग रह गए। कितना सुंदर! आपने जल्दी से अपनी सोने की घड़ी निकाली और इस परिपूर्ण छवि को सहेजने के लिए उसे हल्के से दबाया। फिर आपने जल्दी से अपना मेकअप हटाया, अपने बालों को बिखेरा और अपने सामान्य रूप में लौट आए। सोने की घड़ी को दोबारा दबाते ही आप तुरंत उस आकर्षक जादूगर में बदल गए। जादू के सामान कमाल के हैं। आप प्रशंसा से भर गए। दुर्भाग्य से आप केवल 3 तस्वीरें ही सहेज पाए। जब आप मजे में थे, तभी छात्रावास के दरवाजे पर दस्तक हुई।
जब आपने दरवाजा खोला तो आपका रूममेट ली चाओयांग ढेर सारा खाना लिए खड़ा था और खूब मुस्कुरा रहा था। अरे, तुमने दिन दहाड़े दरवाजा क्यों बंद कर लिया? क्या मैंने तुम्हारी उड़ान में खलल नहीं डाला? आपने गंभीरता से मना किया, लेकिन उसने आपको कुछ बोर्डिंग पास थमा दिए। अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बोला, क्या तुम और भी हैंडसम हो गए हो? मैं तो हमेशा से इतना ही हैंडसम रहा हूं। ठीक है। उसने खाना आपकी मेज पर रख दिया और आपके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। ये भाई हमेशा आपकी मदद करते हैं, खुलकर भी और छुप कर भी। जैसे ही आप खाने के लिए बैठे, ली चाओयांग ने अचानक कहा, ओह, हाँ, कला विभाग चाहता है कि आप 6 बजे सभागार में रिहर्सल के लिए मिले। भूलना मत। आपने समय देखा। धिक्कार है, 5 बज चुके हैं। अरे बेवकूफ, मुझे अभी बता रहे हो? हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था। वो हल्के से हंसा। जल्दी खा लो, देर मत करो। तुमने झटपट खाना खाया और ऑडिटोरियम की ओर भागे। ऑडिटोरियम पहले से ही काफी भरा हुआ था। चश्मा और ऊंची चोटी वाला एक सीनियर छात्र तुम्हारी ओर इशारा कर रहा था। तुम गिटार बजा रहे थे और एक बड़ी तलवार चला रहे थे, और एक एक करके लोग मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने लगे। उनके अद्भुत कौशल को देखकर तुम्हें खुशी हुई कि तुमने अपने पिछले कौशल स्तर का इस्तेमाल मंच पर जाने के लिए नहीं किया था। तभी सीनियर छात्र ने तुम्हारा नाम पुकारा, लिन ये, सिविल इंजीनियरिंग का छात्र। तुम मंच पर गए और सीनियर छात्र ने पंजीकरण फॉर्म देखकर कहा, लिन ये, तुमने के रूप में पंजीकरण कराया है। जादू, है ना? लेकिन एक और सहपाठी ने भी जादू के लिए पंजीकरण कराया है। हमें एक को चुनना होगा। तुम समझ गए। फिर सीनियर ने पूछा, क्या बिजनेस इंग्लिश क्लास 2 की मेन किकी यहां है? एक शांत, छोटे बालों वाली लड़की मंच पर आई, हाथों को जेब में डाले, आपको घमंडी निगाहों से देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? कौन बेहतर है और कौन बेवकूफ? हम कैसे मुकाबला करेंगे? एक कलाकार जादू का करतब दिखाएगा और दर्शक वोट करेंगे। मेंग किकी ने सबसे पहले प्रदर्शन किया। उसने एक रुमाल को जादू की छड़ी में और अपने हाथों को कार्ड में बदल दिया। उसके कई शानदार करतबों ने दर्शकों को दंग कर दिया। अंत में उसने एक उंगली से कार्ड को कार्ड में बदल दिया, जिस पर दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। वो आपके पास लौटी और चुनौती भरे स्वर में बोली, अब तुम्हारी बारी है। आप मंच के सामने गए और अचानक मुस्कुराए। नमस्कार, मेरा नाम लिन ये है। असल में मैं जादूगर होने के कारण जादू नहीं जानता। मुझे जादू आता है। दर्शक पहले तो हैरान रह गए, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। आपने अपनी जेब थपथपाई। एक जादूगर होने के नाते आपके पास एक जादुई जेब है जो कभी भर नहीं सकती। आपने दर्शकों में से एक मोबाइल फोन उधार लिया और उसे अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन वो असल में आपके सिस्टम बैग में चला गया। आपकी जेब अभी भी थोड़ी खाली थी। आपने फिर कोशिश की। 1 कदम, 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम। आपने अपनी जेब में 20 से ज्यादा मोबाइल फोन ठूंस दिए, लेकिन आपकी जेब जरा भी ऊपर नहीं उठी। दर्शक पूरी तरह से अचंभित थे। मेंग किकी भी अचंभित थी। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि फोन कहाँ है। तभी आप अचानक बोले, अरे नहीं, मेरी जादुई जेब का निकास द्वार किसी और जगह से जुड़ा हुआ है। सब लोग, चिंता मत करो, मैंने निकास द्वार का पता लगा लिया है। ये मेंग किकी के बैग में है। जैसे ही आपने बोलना समाप्त किया, मेंग किकी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। ये कैसे संभव है? आपने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इंद्रियां कभी गलत नहीं होती। फोन तुम्हारे बैग में है। मुझे देखने दो, मैं पता लगा लूंगी। मेंग किकी ने बेपरवाही से अपना कंधे का बैग आपको थमा दिया। ठीक है, जाओ और देख लो। आपने बेमन से बैग की जिप खोली और अंदर हाथ डालकर खोजने का नाटक किया। अचानक आप चिल्लाए, मिल गया। तुरंत बाद आपने बैग से पहला, दूसरा और तीसरा फोन निकाल लिया। पलक झपकते ही
आपकी जेब में ठूंसे गए लगभग 20 फोन मेंग किकी के बैग से बाहर निकल आए। ये सब देखकर मेंग किकी पूरी तरह से हैरान रह गई। हालांकि जैसे ही आपने सभी फोन उनके मालिकों को लौटाए, एक लड़की घबराकर चिल्लाई, मेरा फोन अभी तक मुझे वापस नहीं मिला। आपने तुरंत अपना माथा पीट लिया। अरे नहीं, जरूर समय का कोई चक्कर आ गया होगा। आपका फोन कहीं अंदर खो गया होगा। लड़की घबरा गई। अब क्या करें? कोई बात नहीं, आपने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास एक और जादू की तरकीब है जिससे आप समय स्थान के इस उथल पुथल से अपना फोन वापस पा सकती है। लेकिन आपको उसके पास जाकर मन ही मन उसे पुकारना होगा। आपकी बातों से चकित होकर वो लड़की तुरंत आपके पास आ गई। दर्शकों की निगाहें तुरंत आप और उस लड़की पर टिक गई। सभी अगले ही पल होने वाले चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। तभी आपने राहत की सांस ली। अच्छा, आपका फोन आपके हाथ में वापस आ गया है। देख लीजिए कि यह आपकी जेब में है या नहीं। जैसे ही आपने ये कहा, लड़की ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला। अगले ही पल उसका चेहरा एकदम बदल गया। सबके सामने उसने सचमुच अपनी जेब से फोन निकाल लिया। मेरा फोन सचमुच वापस आ गया। पल भर में पूरा दर्शक वर्ग खुशी से झूम उठा। चमत्कारिक जादू का जादू सबके सामने आ गया। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये फोन अपने आप कैसे प्रकट हो गया? आपने मंच के नीचे उमड़ती भीड़ की ओर देखा, लेकिन शांति से प्रदर्शन समाप्त कर दिया। फिर आप एक तरफ मुड़े और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उस पर एक कड़वी मुस्कान छा गई। आपका जादू का करतब वाकई बहुत अच्छा है, पेशेवर स्तर का। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं नहीं आती, बहुत शर्मिंदगी होती। आपने उसे दिलासा देते हुए कहा, आपका जादू का करतब पहले से ही शानदार था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने अपने अंदर फिर से लड़ने का जज्बा जगा लिया। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए उसने कहा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं वापस जाकर और भी ज्यादा अभ्यास करूंगी। मैं भविष्य में जरूर एक बेहतरीन जादूगरनी बनूंगी। और इतना कहकर वो बड़ी ही शालीनता से मंच से चली गई। तभी कला विभाग की लंबी लड़की चमकती आंखों से आपके पास आई। लिन, ये तुम्हारा प्रदर्शन कमाल का था। स्वागत समारोह में तुम जरूर छा जाओगी। उसने उम्मीद से पूछा, तो क्या तुम स्वागत समारोह में भी यही जादू का करतब दिखाओगी? आपने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, ये तो बस आखिरी समय का फैसला था। मैं स्वागत समारोह में दूसरे जादू के करतब दिखाऊंगी। उस लंबी लड़की की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। उसने पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या तुम मुझे इस जादू के करतब का नाम बता सकती हो? आप मुस्कुराई और 4 शब्द बोले, जादूगर का हाथ। जादूगर का हाथ, कितना दिलचस्प नाम है। लंबी लड़की ने तुरंत कार्यक्रम पत्र पर वे 4 शब्द लिख दिए। उसके चेहरे पर आपके प्रदर्शन के लिए उत्सुकता झलक रही थी। बस, आपका काम हो गया। आप मुड़े और सभागार से निकलकर सीधे अपने छात्रावास की ओर चल दिए। अंदर आते ही आपने अपने तीनों रूममेट्स का गर्मजोशी से अभिवादन किया। अगले ही पल आपने कुशलता से अपना कंप्यूटर चालू किया। आप तुरंत उनके गेमिंग समूह में शामिल हो गए। एक पल आप सबका ध्यान आकर्षित करने वाले एक रहस्यमय जादूगर थे। अगले ही पल आप गेमिंग के आदी हो गए। ये अंतर अद्भुत था। देखते ही देखते आधी रात हो गई। तभी आपके दिमाग में एक सूचना आई। एक नया दिन शुरू हो गया है। 1000 पाथ्स और मिस्टीरियस शॉप रिफ्रेश हो गए हैं। आप तुरंत मुस्कुराए और समय देखा। ठीक आधी रात हो चुकी थी। उसी समय आपके शरीर में एक जानी पहचानी गर्माहट दौड़ गई। आपके दैनिक 10 जादू के अंक समय पर आ गए थे। आपने जल्दी से खेल खत्म किया, नहाए धोए और बिस्तर पर लेट गए। उत्सुकता से सिस्टम खोला और चमकते हुए 1000 पाथ्स गिफ्ट पैक पर क्लिक किया। 1000 पाथ सफल। बिना किसी झिझक के आप उपहार पैक को साकार रूप दे देते हैं। एक चमकती रोशनी के साथ उपहार पैक द मेड्स हैंड जैसी एक नई किताब में बदल जाता है। लेकिन कवर पर लिखे शब्द आपको उलझन में डाल देते हैं। इल्यूमिनेशन स्पेल।
ये क्या है? तभी मंत्रों के बारे में जानकारी आपके दिमाग में उमड़ पड़ती है। इल्यूमिनेशन स्पेल, संघनन मंत्र, सफेद रोशनी का गोला बनाने के लिए एक जादुई शक्ति का उपयोग करता है। ये एक चमक पैदा करने के लिए विस्फोट भी कर सकता है। विवरण पढ़ने के बाद आप अवाक रह जाते हैं। इल्यूमिनेशन स्पेल, ये तो बस एक फ्लैश फंक्शन वाली टॉर्च है। कितना बेकार मंत्र है। शुरू में भले ही आपको किताब से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी आपने पन्ने पलटे। देखते ही देखते पिछले कुछ दशकों के प्रकाश जादू से जुड़ी ढेर सारी यादें आपके दिमाग में उमड़ आई। जानकारी को पूरी तरह समझने के बाद आपका चेहरा एकदम बदल गया। आपने सोचा, ये चीज इतनी भी बुरी नहीं है। ये न केवल प्रकाश की तीव्रता और आकार बदल सकती है, बल्कि वस्तुओं से चिपक कर उनका रंग भी बदल सकती है। ये तो वाकई दिलचस्प होगा। आप खुद को रोक नहीं पाए और बोले, सचमुच कोई भी मंत्र बेकार नहीं होता, सिर्फ जादूगर बेकार होते हैं। आपने प्रकाश जादू को एक तरफ रख दिया और तुरंत अपना ध्यान नए सिरे से तैयार की गई रहस्यमयी दुकान की ओर मोड़ दिया। लेकिन जब आपने पहली चीज देखी तो आप दंग रह गए। एक फीनिक्स और एक छड़ी, जिसकी कीमत 25 लाख जादुई सिक्के थी। इतनी ज्यादा कीमत से उबरने से पहले ही दूसरी चीज ने आपको चौंका दिया। एक उड़ने वाली तोप, जिसे एक रसायनज्ञ ने बनाया था और उस पर उड़ान के तीसरे स्तर का जादू किया गया था। इस दूसरी चीज को देखो, आपकी आंखें चौड़ी हो गई। एक उड़ने वाली तोप, इसे पहनकर आप उड़ सकते थे। 1000 जादुई सिक्कों की कीमत देखकर आपका मन ललचा गया। भला उड़ने के इस लालच से कौन बच सकता था? तभी आपकी नजर कार्ड मास्टर के भाग्य कार्ड पर पड़ी, जो डिस्काउंट पर मिल रहा था और उसकी कीमत 300 सोने के सिक्के थी। आप पूरी तरह से हैरान रह गए। आपके पास 1000 सोने के सिक्के तो थे ही, अब तो 300 सोने के सिक्कों वाला डिस्काउंट आइटम भी नहीं था। 300 सोने के सिक्के कहां से लाएंगे? जितना आप इसके बारे में सोचते गए, उतना ही आप परेशान होते गए। क्या आपको रोजाना के कामों से बस थोड़ी बहुत कमाई करनी थी? तो आपने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, रोजाना के कामों के अलावा पैसे कमाने का कोई और तरीका है क्या? आपको आश्चर्य हुआ जब सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, 1000 पथों को पुनर्स्थापित करें, हटाने का मौका, और यहां तक कि आप असली मुद्रा का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह सुनकर आपका चेहरा तुरंत बदल गया। आप उत्साह से चिल्लाए, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने सिस्टम इंटरफेस पर एक्सचेंज का विकल्प तेजी से ढूंढा। आपने अपने फोन के कवर के पीछे से हमेशा की तरह 100 युआन निकाले। सिस्टम ने तुरंत आपको एक्सचेंज रेट बता दिया, लेकिन रेट देखकर आप लगभग खुद को कोसने से रोक नहीं पाए। आपके 100 युआन सिर्फ एक जादुई सोने के सिक्के में बदल सकते हैं? ये तो हद है। ये तो सरासर लूट है। आपने सोचा। जल्दी से हिसाब लगाने पर पता चला कि उड़ने वाले चोगे की कीमत पूरे 1 लाख युआन होगी। हद से ज्यादा, बिल्कुल हद से ज्यादा, आपने चिल्लाकर कहा और एक्सचेंज का विचार तुरंत छोड़ दिया। मैं मुश्किल से खाना खा पाता हूं। मेरी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लगता है आज तो डेस्टिनी कार्ड्स का सेट मिलना नामुमकिन है। तभी आपको अचानक याद आया, हाँ, आज के डेली क्वेस्ट रिफ्रेश हो गए होंगे, है ना? चलो देखते हैं आज के क्वेस्ट क्या है। शायद आज के क्वेस्ट में ज्यादा सोने के सिक्के मिले। उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ आपने क्वेस्ट इंटरफेस खोला। आपके सामने एक नया मिशन प्रकट हुआ। दैनिक मिशन। एक कुलीन जादूगर के रूप में आपको अपना एक जादुई पालतू जानवर चाहिए। आपने मिशन के विवरण पर ध्यान भी नहीं दिया। आपकी नजरें इनाम पर टिक गई। इनाम मात्र 100 जादुई सोने के सिक्के थे। आपका दिल बैठ गया। अरे नहीं, अरे नहीं, लगता है मुझे आज का विशेष ऑफर छोड़ना पड़ेगा। आप रोते हुए बोले, मुझे अभी भी 200 सोने के सिक्के कम है, यानी 20,000 युआन। अगर मैं इन्हें दिन भर बेच भी दूं, तो भी 20,000 युआन नहीं कमा पाऊंगा। आज का मिशन भी अजीब है। जादुई पालतू जानवरों के कपड़ों की दुकान वाली लड़की ने सुझाव दिया।
कि कल किसी बार में जादू दिखाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगली दोपहर, जब आपके रूममेट अभी भी खेल रहे थे, आप अकेले ही छात्रावास से बाहर निकले। आपने चारों ओर देखा और जल्दी ही एक आवारा बिल्ली पर नजर पड़ी जो इधर-उधर घूम रही थी। ये तुम हो, आपने तय किया। आप तुरंत दुकान में गए, एक सॉसेज खरीदा और उसे ध्यान से खिलाया। हालांकि पूरा सॉसेज खिलाने के बाद भी उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जाहिर है, मिशन विफल हो गया। अगर कुत्ते काम नहीं करते, तो क्या बिल्लियां करेंगी? आपने दांत पीसकर एक और सॉसेज खरीदा। फिर आप कैंपस में आवारा बिल्लियों की तलाश करने लगे। थोड़ी देर में आपको एक पेड़ की छाया में नाशपाती के आकार की एक सुंदर बिल्ली मिली। आपने सोचा कि सॉसेज देखकर बिल्ली पिघल जाएगी, लेकिन आपको आश्चर्य हुआ जब आपने सॉसेज को फाड़कर उसके सामने रखा, तो बिल्ली ने आपको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने न केवल आपको अनदेखा किया, बल्कि बेचैनी से अपनी पूंछ भी हिलाई। आप थोड़ा हैरान रह गए। इस बिल्ली को क्या हुआ है? ये सॉसेज भी नहीं खा रही। तभी बगल से एक कोमल लड़की बोली। उसने कहा कि बिल्ली बिगड़ गई है और अब केवल बिल्ली का खाना और ट्रीट ही खाती है, कुछ और खाने से मना कर देती है। आपने तेजी से अपना सिर घुमाया और देखा कि एक लड़की किताब लिए आपकी ओर देख रही है। उसने नाशपाती के आकार की बिल्ली के पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बिल्ली को स्कूल में अपने 3 साल में कभी खाने की कमी नहीं हुई। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए आपने बिल्ली के पेट पर चर्बी की परतें देखी। फिर लड़की ने पास ही एक कोने की ओर इशारा किया। अगर आप इसे खिलाना चाहते हैं, तो वहां एक छोटी काली बिल्ली है। आपने उधर देखा तो कोने में एक पतली, छोटी काली बिल्ली दुबकी हुई थी, जो उस मोटी बिल्ली के आकार के 1/3 से भी छोटी थी। बिना कुछ कहे, आपने एक सॉसेज उठाया और उस छोटी काली बिल्ली की ओर चल पड़े। लेकिन आपके पास पहुंचने से पहले ही वो छोटी काली बिल्ली भड़क उठी और उसने अपना आपातकालीन ड्रैगन रूप धारण कर लिया। आप तुरंत रुक गए, सॉसेज का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और उसे फेंक दिया। उस नन्ही बिल्ली ने पहले सावधानी से अपने पंजे से उसे छुआ और कोई खतरा न देखकर वो गुरगुराहट की आवाजें निकालते हुए उसे जल्दी जल्दी खाने लगी। आप जैसे जैसे आप धीरे धीरे उस छोटी काली बिल्ली के पास पहुंचते गए, उसे सॉसेज के छोटे छोटे टुकड़े फेंकते हुए उसकी सतर्कता धीरे धीरे गायब हो गई। यहां तक कि जब आप उसके ठीक सामने थे, तब भी उसका ध्यान केवल खाने पर था। आपने सावधानी से हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से सिर को छुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 मिनट बाद छोटी काली बिल्ली, जिसके मुंह के नीचे पूरा सॉसेज था, अपने होंठ चाटते हुए आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगी। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें विनती से भरी थी। आपके मन में एक विचार आया और आपने कहा, छोटे से, चलो एक सौदा करते हैं। मेरे पालतू बन जाओ और मैं तुम्हें खाना पीना दूंगा। अगर तुम मान जाओ तो म्याऊं करो। जैसे ही आपने बोलना समाप्त किया, छोटी काली बिल्ली ने सचमुच म्याऊं किया। उसी समय सिस्टम से अचानक एक सूचना आई, डिंग। ये जीव जादुई पालतू बनने की शर्तों को पूरा करता है। इसे पालतू बना ले, लेकिन इससे पहले कि आप खुश हो पाते, छोटी काली बिल्ली, जिसने अभी अभी खाना खत्म किया था, अचानक एक तरफ उछल पड़ी। आपकी आश्चर्यचकित निगाहों के सामने एक कौआ जो अभी अभी उतरा था, जमीन पर जकड़ा हुआ था। फिर वो उत्सुकता से कौए को आपके पास ले आई। छोटी काली बिल्ली ने अपनी पकड़ छोड़ दी और कौआ आपके पैरों पर गिर पड़ा। कई बार फड़फड़ाया लेकिन उड़ नहीं पाया। वाह, ये कौआ तो आपको उपहार के रूप में मिला है। आप उसकी प्रशंसा करने ही वाले थे कि सिस्टम की सूचना फिर से सुनाई दी। डिंग, वर्तमान प्राणी जादुई पालतू जानवर बनने की सभी शर्तों को पूरा करता है। क्या आप इसे पालतू बनाना चाहते हैं? आपकी निगाहें तुरंत छोटी काली बिल्ली और अधमरे कौवे के बीच घूमने लगी। इसका क्या मतलब था? क्या ये कौवा भी जादुई पालतू जानवर बन सकता है? आप समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए आपने हार मान ली।
लेकिन अब आपको चुनाव करना था, बिल्ली या कौवा। आपको हल्का सा आभास हुआ कि ये आपके भविष्य से जुड़ा है। कुछ देर सोचने के बाद आपने आखिरकार छोटी काली बिल्ली को चुना। आपने तुरंत अनुबंध मंत्र का जाप किया। पल भर में आपने महसूस किया कि आपकी जादुई शक्ति का एक हिस्सा कम हो रहा है। फिर एक जादुई चिन्ह आपके हाथ से निकला और छोटी काली बिल्ली के शरीर में प्रवेश कर गया। अगले ही पल आपने अपने और छोटी काली बिल्ली के बीच एक रहस्यमय संबंध स्थापित होते देखा। छोटी काली बिल्ली की निगाहें आपकी ओर और भी गहरी हो गई। हालांकि आपने अचानक अपनी नजर जमीन पर पड़े घायल कौवे पर डाली। बिना कुछ कहे आपने अनुबंध को फिर से सक्रिय कर दिया। मंत्र पढ़ते ही जादू का जाना पहचाना एहसास फिर लौट आया। वही अनुबंध चिन्ह कौवे की ओर उड़ गया। आप कौवे का दर्द और उसकी वर्तमान भावनाएं साफ महसूस कर सकते थे। हे भगवान! आपने सचमुच एक ही समय में दो जादुई पालतू जानवरों को वश में कर लिया। तभी रोजाना के कार्य पूरा होने की सूचना आ गई। डिंग! रोजाना का कार्य पूरा हुआ। आपको 100 जादुई सिक्के और पालतू जानवरों को उन्नत करने वाली औषधि की एक बोतल मिली है। आपका चेहरा खुशी से चमक उठा। 100 जादुई सिक्के, ये 10,000 युआन के बराबर है। लेकिन 10,000 युआन की तुलना में आप इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक थे कि पालतू जानवरों को उन्नत करने वाली औषधि किस काम की है। आपकी नजर आपके सामने मौजूद छोटी काली बिल्ली और बेचारे कौवे पर पड़ी। आपके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। बहुत बढ़िया, आप दोनों का इस्तेमाल करके इसे आजमाएंगे। आपने छोटी काली बिल्ली को एक हाथ में और कौवे को दूसरे हाथ में पकड़ा और स्कूल के बगल वाले बगीचे की ओर चल पड़े। आसपास कोई नहीं था। यह सुनिश्चित करने के बाद आपने उन्हें नीचे रख दिया। लेकिन जैसे ही आपने उन्हें नीचे रखा, छोटी काली बिल्ली कौवे पर झपटी। अगर आप फुर्तीले और सतर्क न होते तो कौवा शायद वहीं मर जाता। आपने तुरंत उन्हें बात करना बंद करने को कहा। अब से आप सहकर्मी थे और आपको सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना था। आप नीचे बैठ गए। जैसे ही आपने बोलना समाप्त किया, छोटी काली बिल्ली आज्ञाकारी होकर आपके सामने बैठ गई, जिससे ये पुष्टि हो गई कि वे फिर कभी नहीं लड़ेंगे। आपने तुरंत अपने सिस्टम इन्वेंट्री से पालतू जानवरों को उन्नत करने वाली औषधि निकाली। ट्यूब में गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ अजीब तरह से चमक रहा था। यह पूरे 200 मिलीलीटर था। आपने मन ही मन सोचा, चूंकि आपके पास 2 पालतू जानवर हैं, तो आप आधा ही लेंगे। आपने औषधि का ढक्कन खोला, धीरे से नीचे बैठे काली बिल्ली के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, अपना मुंह खोलो। छोटी काली बिल्ली ने आज्ञाकारी होकर अपना मुंह खोल दिया। आपने सावधानी से आधी औषधि उसके मुंह में डाली, फिर उसे ध्यान से देखा। अगले ही पल आपकी निगाहों के सामने छोटी काली बिल्ली अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली हरी रोशनी के साथ प्रकट हुई। उसका पतला, कमजोर शरीर आपकी आंखों के सामने तेजी से बड़ा हो गया। पलक झपकते ही एक अधविकसित बिल्ली से एक पूर्ण रूप से सुडौल वयस्क काली बिल्ली में बदल गया। इतना ही नहीं, उसके पहले गंदे बाल एकदम काले और चमकदार हो गए। उसकी सुडौल मांसपेशियां शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। उसकी हरी आंखें पन्ना जैसी थी और वो एक कुलीन आभा बिखेर रही थी। लेकिन इनमें से कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके माथे के ठीक बीचों बीच एक सुनहरी रेखा खुल गई थी। करीब से देखने पर आपने पाया कि ये एक सुनहरी 3 आंखों वाली बिल्ली थी। हे भगवान, 3 आंखों वाली बिल्ली, ये तो बहुत ही अद्भुत है। इससे पहले कि आप अपनी बात पूरी कर पाते, छोटी काली बिल्ली ने मानो आपके मन की बात पढ़ ली और गर्व से धीरे धीरे अपनी पूंछ आपके सामने घुमाने लगी। आप पूरी तरह से अवाक रह गए। आपका चेहरा सदमे से भर गया। वाह, तुम उठ सकती हो। क्या और भी कुछ है? आपने पूछा। आकाश में उड़ती काली बिल्ली पलक झपकते ही गायब हो गई। फिर भी
आप उसकी मौजूदगी को साफ महसूस कर सकते थे। आपको तुरंत उसकी दूसरी क्षमता का एहसास हुआ, अदृश्यता। इससे पहले कि आप कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, छोटी काली बिल्ली वापस जमीन पर आ गिरी। फिर उसका रूप बदल गया और आपकी दबी हुई निगाहों के सामने ही वो एक काली टोपी में तब्दील हो गई। उड़ना, अदृश्य होना, रूप बदलना, आपको तुरंत ईर्ष्या हुई। आप, एक जादूगर, एक बिल्ली से भी कम शक्ति रखते थे। आप खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, ठीक है, तुम्हारी कमर में वो आंख किस लिए है? लेकिन जैसे ही ये शब्द आपके होंठों से निकले, वो वापस बिल्ली में बदल गई, जमीन पर बैठ गई और आप पर म्याऊं करने लगी। आपका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। फिर अचानक आपके दिमाग में एक दृश्य कौंध गया, एक जोड़ा प्यार से चलते हुए। ये दृश्य कुछ ही सेकंड तक चला, लेकिन इसने आपके दिमाग में हलचल मचा दी। आपने तुरंत अनुमान लगा लिया कि ये कौन सी क्षमता है, भविष्य देखना। क्या आप सच में भविष्य देख सकते हैं? आप कमाल हैं। उड़ना, अदृश्य होना, रूप बदलना, ये चारों अद्भुत क्षमताएं एक बिल्ली के पास है। आपने झटपट बिल्ली को पकड़ा और दूसरे कोने में चले गए। लेकिन अगले ही पल एक जोड़ा वहां से गुजरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मन में दृश्य था। आप अपनी बाहों में पकड़ी काली बिल्ली को देखे बिना नहीं रह सके। आपका दिल जोर से धड़क रहा था। आप 1 मिनट पहले ही भविष्य देख सकते हैं और वो दृश्य मुझे भी दिखा सकते हैं। अब ऐसा लगता है जैसे आप में भी अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य देखने की क्षमता आ गई है। उत्साह से आपने उसका नाम रखा, ब्लैक। वाह! काली बिल्ली सचमुच इंसान बन गई और बोली, शाबाश, ब्लेक। अब से अगर मुझे कुछ खाने को मिलेगा, तो तुम्हें बिल्ली के लिए एक ट्रीट मिलेगी। ब्लेक को शांत करने के बाद आपने अपना ध्यान कौवे की ओर मोड़ा। आपने कौवे को पकड़ा और आदेश दिया, अपना मुंह खोलो। ये कौवा ब्लेक से भी ज्यादा चालाक था और उसने तुरंत अपना मुंह खोल दिया। बिना किसी झिझक के आपने बची हुई आधी बोतल औषधि उसके मुंह में डाल दी। जल्द ही कौवे का शरीर बदलने लगा। उसके पहले से घायल पंख तुरंत ठीक हो गए और उसका आकार एक बढ़ गया। उसके पंजे और अंग धातु जैसी ठंडी चमक से दमक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके सिर पर शैतानी बकरी के सींग उगाए थे। आखिरकार आपने पुष्टि की कि वो सचमुच इंसानी भाषा बोल सकता है। उत्साह से आपने पूछा कि क्या उसमें कोई और क्षमता है। अचानक कौवा हवा में उड़ गया और अगले ही पल आपके आश्चर्य के लिए 2 कौवे दिखाई दिए, फिर 4, और पलक झपकते ही आकाश कौवों के एक काले झुंड से भर गया। ये देखकर कि वो फिर से रूप बदलने वाला है, आपने तुरंत रुकने का आदेश दिया और कौवे बिना किसी निशान के गायब हो गए। आपकी दूसरी क्षमता क्लोन बनाना है, जैसे ही आप इसे दिखाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। आपने पूछा, और है? कौवे ने कर्कश स्वर में कहा, मास्टर बाओदया। लेकिन जैसे ही आपने बोलना समाप्त किया, कौवे ने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए और काले पंख पूरे आकाश में बिखर गए। लेकिन अगले ही पल ये पंख हंस के पंखों में बदल गए और एक बर्फीले तूफान ने पल भर में पूरे स्कूल को एक बर्फीली जादुई दुनिया में बदल दिया। हालांकि पलक झपकते ही बर्फ और पंख सब गायब हो गए। जो कुछ भी हुआ था वो सब एक भ्रम था। इसलिए आपकी तीसरी क्षमता भ्रम है। कौवे ने न केवल तुरंत इसे स्वीकार किया, बल्कि आपकी प्रशंसा भी की। हालांकि जिस बात की आपको ज्यादा परवाह थी, वो उसके सिर पर मौजूद राक्षसी पैर थे, जिन पर आपने तुरंत सवाल उठाया। और तब आपको पता चला कि उसकी चौथी क्षमता वास्तव में पाताल लोक के दानव के धोखे से उत्पन्न हुई थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कौवा आपके सामने ही आपके कीवे में बदल गया। अपने जैसे दिखने वाले इस व्यक्ति को देखकर आप ये जानकर चकित रह गए कि आप एक इंसान में बदल सकते हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने आपकी आवाज में कहा, हाँ, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति में बदल सकता हूं जिसे मैंने कभी देखा है, उस मूर्ख बिल्ली के विपरीत।
फिर वो पहले वाले जोड़े में बदल गया। उसके हाव भाव और हरकतें बिल्कुल एक जैसी थी। आप विस्मय से देखते रहे। ये सुनकर कौआ तुरंत अपने असली रूप में लौट आया, आपके कंधे पर उड़कर बैठ गया और बेतहाशा अपनी वफादारी का ऐलान करते हुए बोला, हमारी क्षमताएं चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, हमारे स्वामी की देन है। हम सदा आपके सबसे वफादार सेवक रहेंगे। ये सुनकर बड़ी मूर्ख बिल्ली ब्लैक क्रोधित हो उठी। आपकी मानवीय भाषा न बोल पाने की अक्षमता पर मुस्कुराते हुए और कोसते हुए आपको संतोष का अनुभव हुआ और आपने तुरंत कॉय का नाम ब्रायन रख दिया। तब से वो और ब्लैक आपके सबसे खास साथी बन गए। कुछ मिनट बाद आप अपनी कमर पर एक बिल्ली और एक चिड़िया का खिलौना लिए जंगल से बाहर निकले। आपने अपना दैनिक कार्य पूरा किया और 100 जादुई सिक्के कमाए। लेकिन डेस्टिनी कार्ड खरीदने के लिए अभी भी 200 सिक्के कम थे। 200 सिक्के 20,000 युआन के बराबर थे। एक दिन में 20,000 युआन कमाना तो सरासर असंभव था। लेकिन आप हार मानने को तैयार नहीं थे। बहुत सोचने के बाद आपने जोखिम उठाने का फैसला किया। तो आपने कपड़ों की दुकान वाली लड़की का दिया हुआ बिजनेस कार्ड निकाला। एक पल के लिए हिचकिचाए और आखिरकार नंबर डायल किया। 2 घंटी बजने के बाद एक शांत स्वभाव वाली लेकिन समझदार महिला ने फोन उठाया। कौन बोल रहा है? आपने जल्दी से अपना परिचय देते हुए कहा कि आप तांग तांग की दोस्त एक स्थायी जादूगर के पद के लिए इंटरव्यू देना चाहती है। फोन के दूसरी तरफ बटरफ्लाई नाम की महिला का व्यवहार काफी अप्रिय था। तांग तांग के वैसे तो पुरुष मित्र थे, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। बस इतना कहा कि बार में कर्मचारियों की कमी है और ये दिलचस्प लग रहा है और आपको सीधे इंटरव्यू के लिए आने को कहा। उसने फोन काट दिया और आप तुरंत ब्लैक रोज बार की ओर भागे, लेकिन वहां के दरवाजे कसकर बंद थे। तो आपने बटरफ्लाई द्वारा दिए गए दूसरे नंबर पर डायल किया। हैरानी की बात यह थी कि एक लड़की ने फोन उठाया जो नखरे भरे लहजे में बात कर रही थी। यह सुनकर कि आपको बॉस ने भेजा है, उसने तुरंत आपको दरवाजे पर इंतजार करने को कहा। एक पल बाद बार के दरवाजे धीरे से खुले और खरगोश के कान वाली ड्रेस पहनी एक लड़की ने अपना सिर बाहर निकाला। उसने उत्साह से आपको अंदर खींच लिया और सीधे एक बूथ पर ले गई। जैसे ही आप बैठे, लड़की भी आराम से आपके बगल में बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उत्सुकता से आपको घूर रही थी। आप एक जादूगर थे, फिर भी आप उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसके पहनावे को देखकर आपको ऐसा लग रहा था जैसे अगर आप उसे ज्यादा देर तक देखते तो कोई गुनाह कर रहे होते। आप बस सिर हिलाकर मान गए कि आपका मुख्य काम कॉलेज स्टूडेंट होना है और जादूगरी तो बस एक शौक है। कॉलेज स्टूडेंट, है ना? कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम थोड़े मंदबुद्धि लगते हो। उसने अचानक विषय बदल दिया। मैंने सुना है कि जादूगरों के हाथ बहुत फुर्तीले होते हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने आपका हाथ पकड़ लिया। वाह, तुम्हारे हाथ तो वाकई कमजोर है। मुझे आश्चर्य है कि वे कितने फुर्तीले होंगे। आपका चेहरा कान तक लाल हो गया और आपका शरीर लोहे की प्लेट की तरह अकड़ गया। आपकी प्रतिक्रिया देखकर वह लड़की जोर से हंस पड़ी। हा, कॉलेज स्टूडेंट कितने मजेदार होते हैं। ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगी, और चिढ़ाओगे तो झटका खा जाओगे। इतना कहकर उसने तुम्हारा हाथ छोड़ा, उठी और बार की तरफ चली गई और लापरवाही से तुम्हें वांट वांट मिल्क का एक कैन पकड़ा दिया। तुम अभी भी छात्र हो, शराब नहीं पीते, है ना? उसने सोडा की एक बोतल पकड़ी और तुम्हारे सामने एक ऊंची कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसकी लंबी सुडौल टांगों को देखकर तुमने अपना सिर फिर से दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन वो और भी जोर से हंसी। छोटे भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें बेशर्म होना पड़ेगा। फिर उसने अचानक विषय बदल दिया और पूछा कि क्या तांग तांग ने तुम्हें इस जगह के बारे में बताया था? तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। इस जगह में ऐसा क्या खास था? लेकिन लड़की के अगले वाक्य ने तुम्हें तुरंत चुप करा दिया।
ये सिर्फ लड़कियों का बार है। यहाँ कोई पुरुष नहीं है और पुरुषों का स्वागत भी नहीं है। इसके अलावा ये एक रिंग बार है। यहां आने वाली हर लड़की जवान होती है। तुम्हारा चेहरा तुरंत बदल गया। आह! लड़की ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। मैं ग्राहकों की बात कर रही थी। मुझे अभी भी पुरुष ही पसंद है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने आगे बताया कि कुछ ग्राहक तो अय्याश थे, लेकिन ज्यादातर सामान्य थे और यहां तक कि कई अमीर औरतें भी थी। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करो तो एक रात में हजारों कमा सकती हो। हजारों! ये 3 शब्द सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठीं। क्या इसीलिए तो तुम यहां आए हो? तुमने उत्सुकता से पूछा। वो मुख्य गायिका कहा गई जो महीने में लाखों कमाती थी। लड़की गपशप करने लगी। ये तो दिलचस्प है। वो हमेशा खुद को लेस्बियन बताती थी और साथ ही कई अमीर औरतों के साथ डेटिंग भी करती थी। लेकिन पिछले महीने वो गर्भवती हो गई। फिर हमें पता चला कि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। उसका लेस्बियन होने का दिखावा सब झूठ था। तुम दंग रह गई। ये तो हद से ज्यादा है। लड़की ने अपनी आवाज धीमी कर ली और आगे कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। मैं तुम्हें बता दूं, तुम यूमी ग्रुप की उस महिला सीईओ को जानती हो ना? वो भी लेस्बियन है और एक घटिया औरत है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक बार में एक तीखी फटकार गूंज उठी। यूयू, बार में ग्राहकों के बारे में गपशप मत करो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा पकड़ा तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। जैसे ही ये आवाज आई, आपके सामने बैठी खरगोश जैसी दिखने वाली लड़की उछल पड़ी और एक पल बाद अंधेरे में ऊंची एडी के जूतों की आवाज गूंज उठी। आपकी निगाहों के सामने गहरे लाल रंग की रेशमी पोशाक पहने एक परिपक्व महिला धीरे धीरे चलकर आई। उसके बाल हरे रंग के लहराते हुए थे और उसका चेहरा किसी के अभी अभी सोकर उठने जैसी गुलाबी चमक से दमक रहा था। वो पके हुए आड़ू की तरह चल रही थी, आकर्षण बिखेर रही थी। ये महिला बटरफ्लाई है, ब्लैक रोज बार की मालकिन। बटरफ्लाई मुस्कुराते हुए आपके सामने बैठ गई। आप लिन ये हैं, वही जादूगर जिसका जिक्र आपने फोन पर किया था। आप तुरंत असहज महसूस करने लगे, सीधे बैठ गए और अजीब तरह से हाँ कहा। तभी बटरफ्लाई ने शालीनता से अपने पैर मोड़ लिए। उसकी पोशाक में बने कट से उसकी बर्फ जैसी सफेद जांघ की एक झलक दिखाई दी। चौंक कर आपने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन आपके लाल कान आपके अंदर की बेचैनी को जाहिर कर रहे थे। बटरफ्लाई ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकाला। क्या मैं सिगरेट पी सकती हूं? उसने पूछा। आपने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन वो तुरंत पलट गई और बोली कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। फिर उसने आपको घूर कर देखा। हम यहां आमतौर पर पुरुषों का स्वागत नहीं करते, लेकिन आप अभी तक पुरुष नहीं बने हैं। आपके मन में संदेह की लहर दौड़ गई। आप पुरुष क्यों नहीं बने थे? बटरफ्लाई मुस्कुराई और समझाया। आपकी आंखें साफ है। उन झूठे पुरुषों के विपरीत जो बाहर सिर्फ महिलाओं के साथ सोना चाहते हैं। ये न केवल आपका फायदा है, बल्कि नुकसान भी है, क्योंकि यहां काम करते हुए आपको महिलाओं को खुश करना सीखना होगा। वे तभी पैसे खर्च करेंगी जब वे खुश होंगी। वो पैसा कमाने के लिए व्यापार करती है। अगर आप मूल्य नहीं बना सकते, तो वो आपको नहीं रखेगी, चाहे वो आपको कितना भी पसंद क्यों न करे। आपने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा। हो सकता है कि मुझे महिलाओं को लुभाना ना आता हो, लेकिन मेरे जादू के करतब जरूर काम करते हैं। बटरफ्लाई की मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने पूछा कि क्या तुम सचमुच आत्मविश्वास से भरे हो? तुमने दृढ़ता से जवाब दिया कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है। बटरफ्लाई तुरंत मान गई और वादा किया कि अगर तुम परीक्षा पास कर लेते हो तो तुम्हें एक अनुबंध मिलेगा, हर प्रदर्शन के लिए 1000 युआन। सारी टिप्स तुम्हारे लिए और अच्छे नतीजों के लिए अतिरिक्त बोनस। फिर उसने शरारती अंदाज में कंधे उचकाए और पूछा कि तुम्हें किन जादुई चीजों की जरूरत है।
तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। उसकी निगाहों के सामने तुम आत्मविश्वास से अंधेरे मंच की ओर बढ़ गए। जैसे ही तुम मंच पर पहुंचे, बटरफ्लाई ने अपने बगल में बैठी यूयू को थपथपाया और उसे बत्ती जलाने को कहा। लेकिन जैसे ही यूयू हिलने वाली थी, तुम अचानक परछाइयों से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। आगे प्रतिक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि दोनों कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, मंच के बीचों बीच जुगनू के आकार का एक प्रकाश का गोला फूट पड़ा। फिर प्रकाश तेजी से फैल गया और पलक झपकते ही अंडे के आकार का हो गया। फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठा, एक छोटे सूरज की तरह ऊंचाई पर पहुंचता गया, बड़ा होता गया, जब तक कि अंत में वो बास्केटबॉल के आकार के प्रकाश के गोले में तब्दील होकर मंच के ऊपर शांति से मंडराने लगा। नरम सफेद रोशनी में आप सीधे खड़े थे, एक हाथ आगे और दूसरा पीठ के पीछे, तितली की ओर थोड़ा झुके हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। प्रदर्शन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। पलके मत झपकाइए। अब मेरे जादुई सहायक ब्लैक कैट ब्लेक का स्वागत कीजिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शांत बार में तुरंत एक म्याऊं की आवाज गूंज उठी। तितली की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। अगले ही पल आपके पीछे से रहस्यमयी हरी आंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे प्रकट हुआ। फिर आपके पीछे से एक सुंदर काली बिल्ली निकली। आप धीरे से नीचे झुक गए, मन ही मन उसे आदेश देते हुए, ब्लेक, टोपी बन जाओ। धड़ाम से काली बिल्ली जादुई रूप से एक काली टोपी में बदल गई। इस चमत्कार को देखकर तितली और यूयू खुशी से चिल्ला उठे। आपने बड़ी सहजता और शालीनता से टोपी उठाई और अपने सिर पर रख ली। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। तभी आपने अपनी कमर से एक गुड़िया निकाली। अब मैं एक और जादुई सहायक, रेवेन ब्रायन से मिलवाती हूं। आपने अपने हाथ जोड़े और हथेलियों में फूंक मारी। पल भर में एक कौवे की कामकाम पूरे बार में गूंज उठी और आपके हाथों से एक बड़ा गहरा काला कौवा प्रकट हुआ। खरगोश लड़की ने अपना मुंह ढक लिया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। हे भगवान, इसने ये कैसे किया? क्या ये सचमुच का कीवा है? बॉस, आपको ऐसा हुनर कहां से मिला? आपको इसे जरूर काम पर रखना चाहिए। अगर ये हमारे बार में प्रदर्शन करेगा तो ये बहुत बड़ा हिट हो जाएगा।